फर्स्ट क्लास के इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? पूर्ति तालिका और पूर्ति वक्र। पूर्ति तालिका के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्या किया था हमने पढ़ा था ऐसी तालिका जो किसी वस्तु की अपनी कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा के संबंध को प्रकट करती है, उसे क्या बोला जाता है? पूर्ति तालिका। पूर्ति तालिका को पूर्ति अनुसूची के नाम से भी जाना जा सकता है। हमने पढ़ा था कि पूर्ति तालिका है वो दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी? व्यक्तिगत, और दूसरी कौन सी? बाजार पूर्ति तालिका। अब इसमें देखो, इसमें एक फर्म किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयां बेचने के लिए तैयार होती है उसे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहा जाता है। जैसे इस तालिका को बनाने के लिए हमें दो कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में कीमत को लिखा जाता है और सेकंड में पूर्ति की मात्रा को। अब इसमें देखो भी, कीमत 1 तो पूर्ति भी 1, कीमत 2, 3 तो ये भी 3, 4, 5 और 5। तो इस तालिका को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। पूर्ति तालिका में देखो, कीमत और पूर्ति की मात्रा के संबंध को दर्शाया जाता है या बताया जाता है। अब इस तालिका को अगर चित्र में दर्शा दिया जाता है या इस तालिका का रेखा चित्रीय रूपांतरण कर दिया जाता है तो उसे पूर्ति वक्र कहा जाता है। जैसे अब हम इसका क्या बना रहा हूं? मैं चित्र बना रहा हूं। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? इस तरह से हम क्या करेंगे? लाइन लगाएंगे। उसके बाद देखो, यहां y हो गया और ये क्या होगा? OX। यहां पर क्या? पूर्ति की मात्रा, और उसके बाद यहां पर क्या दिखाया जाएगा? कीमत। YX पर कीमत, OX पर हम क्या दिखाएंगे? पूर्ति की मात्रा को दिखाएंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 रुपए, 5 रुपए कीमत। इसी प्रकार एक मात्रा, 2 इकाई, 3, 4, 5। जब मैं इसको मिलाता हूं इस तरीके से इसको मिलाया जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा? अब इसको क्या कहा जाएगा? SS वक्र यानी सप्लाई कर। ये हमारा क्या होगा? पूर्ति तालिका को हमने चित्र के माध्यम से क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। तो ये पूर्ति वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ति वक्र। और ये कौन सा वक्र है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। कौन सा है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है ये। इसमें OX पर पूर्ति की मात्रा, OY पर पूर्ति की कीमत को दिखाया जाएगा। इसी प्रकार क्या किया जाता है? बाजार पूर्ति वक्र भी बनाया जाता है। और SS वक्र होता है जो ऊपर की ओर ढलता होता है, इसका ढलान होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे बाजार पूर्ति तालिका क्या होती है। किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के द्वारा की गई सप्लाई को जिस तालिका के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? बाजार पूर्ति तालिका। इसमें तो एक ही फर्म होती है किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली, और इसमें क्या होती है? एक विशेष वस्तु का, किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के द्वारा प्रस्तुत की गई पूर्ति की मात्रा को क्या कहा जाता है? बाजार पूर्ति कहा जाता है। इसको अगर इस तालिका को, बाजार पूर्ति तालिका को मैं चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा तो उसे क्या बोला जाएगा? बाजार पूर्ति वक्र। क्या बोला जाएगा बेटा? उसे बाजार पूर्ति वक्र। ध्यान रखना, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र इस तरीके का होता है, तो बाजार पूर्ति वक्र जो हमारा है वो किस शेप में आएगा उसको थोड़ा सा हम सीखेंगे। तो उसमें शेप क्या रहेगी हमारी? देखो, सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे OX
यहां पर कीमत और यहां पर मात्रा को दिखाया जाएगा। किसकी? पूर्ति की मात्रा को क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। पर जो हमारा एसएस वक्र होता है वो थोड़ा सा इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। कौन सा वक्र? बाजार पूर्ति वक्र। क्योंकि वहां एक फर्म न होकर के विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के द्वारा उत्पादन के जो सप्लाई करने के लिए तैयार है उसके जोड़ को दिखाया जाता है। इसलिए बाजार पूर्ति वक्र है वो थोड़ा सा इस शेप का होगा और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र थोड़ा सा ऊपर की शेप का होगा। अगर मैं इसको यहां दिखाऊं तो ये कौन सा है? व्यक्तिगत। कौन सा? ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। और अगर इसको लिखूं तो ये कौन सा है? बाजार पूर्ति वक्र। बात समझ में आ गई बेटा? दोनों के बीच अंतर पता चल गया। एक का होता है तो थोड़ा सा इस शेप का होगा। अगर विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादन की मात्रा को दिखाया जाता है तो ये नीचे की ओर थोड़ा सा नीचे की ओर होता है। अधिक क्या होता है? थोड़ा XOX के समानांतर सा इसको कह सकता हूं मैं। इसलिए इन दोनों को हमने अच्छी तरह से समझा है, पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन से पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन किसके कारण होता है और पूर्ति में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।